नमस्कार दोस्तों। चलिए आज बात करते हैं कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद क्या हो रहा है देश और दुनिया में और पाकिस्तान इस पर कैसी प्रतिक्रिया दे रहा है। तो चलिए सबसे पहले आते हैं, देखते हैं कि ऑपरेशन सिंदूर जो पूरी खबरें चल रही हैं, चलिए इसको लेटेस्ट न्यूज़ फॉलो करते हैं कि पूरी खबरें क्या हैं। तो अभी क्या हुआ देखिए, ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान के बारे में खबरें क्या है कि बीएसएफ ने पाकिस्तान की 5 चौकियां तबाह की, एक आतंकी लॉन्च पैड भी नष्ट किया और जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में एनकाउंटर जारी है। ठीक है, लेकिन देखिए भैया पाकिस्तान मान तो रहा नहीं है। ठीक है, तो अभी हो क्या रहा है, आप देखो कि हुआ क्या कि ऑपरेशन सिंदूर जो था वो 7 मई को 2025 को क्या किया था कि इंडिया ने पाकिस्तान और पाकिस्तान अधिकृत पीओके जो है उस पर एक सटीक सैन्य अभियान लॉन्च किया जिसका नाम ऑपरेशन सिंदूर था क्या है, अभी भी ये चल रहा है। और ये जो कार्रवाई थी ये 22 अप्रैल को जम्मू कश्मीर में जो पहलगाम में आतंकवादी हमले हुए थे उसके प्रतिशोध में की गई थी। आपको पता ही है कि इसमें 26 पर्यटकों की हत्या की गई थी। तो भैया प्रमुख बिंदु क्या थे इसमें, देखिए इंडिया ने क्या किया। इंडिया का लक्ष्य क्या था कि पाकिस्तान पीओके में जो उनके मुख्य 9 आतंकवादी ठिकाने हैं उनको निशाना बनाया गया। और प्रमुख स्थान क्या थे उसमें, मुरीद के, बहावलपुर, जो कि पाकिस्तान पंजाब का पार्ट। और आपको एक बात बताऊं, जो बहावलपुर है वो बीकानेर से कुल 120 किलोमीटर दूर है। कोटली और मुजफ्फराबाद जो कि पीओके में है। अब हमारे हथियार हमने कौन से यूज किए, हमने यूज किया था राफेल जेट यूज किया, ब्रह्मोस यूज किया और स्काई स्ट्राइकर ड्रोन का उपयोग किया। अब हुआ क्या कि हमारे जो विक्रम मिश्री साहब हैं, जो सचिव हैं, उन्होंने क्या बोला कि इसे सेंट्रलाइज, मेजर्ड और गैर उत्तेजक बताया, जिसमें किसी भी पाकिस्तान जो आर्मी के ठिकाने थे या उनके जो उनको निशाना नहीं बनाया गया। अब हुआ क्या, इसके बाद जब ये सब हुआ तो अंतर्राष्ट्रीय प्रतिक्रिया आई। प्रतिक्रिया क्या आई, तो पाकिस्तानी ने क्या कहा कि हमने राफेल गिरा दिया, जिससे भारत ने बाद में क्या किया कि रिजेक्ट कर दिया। इसी बीच में आपको पता ही कि भारत और पाकिस्तान एक बाईलैटरल इशू है, लेकिन राष्ट्रपति जो डोनाल्ड ट्रंप है उन्होंने आए, उन्होंने अपनी चोंच भिड़ाई और बोला कि हमने युद्ध विराम करा दिया है। अब आपको तो पता ही है कि बाईलैटरल इशू है शिमला एग्रीमेंट के तहत, तो राजनीतिक दलों ने आलोचना शुरू की। तो चलिए देखते राजनीतिक दलों ने क्या आलोचना शुरू की। तो और अन्य देश, आपको पता ही है, जो तुर्की और अजरबैजान है, उन्होंने पाकिस्तान का समर्थन किया। ठीक है, अब हम सब तो देशभक्त हैं, हम सब ने बहिष्कार शुरू कर दिया तुर्की और अजरबैजान का। हम तुर्की का सामान नहीं खरीदेंगे, हम तुर्की नहीं जाएंगे, अजरबैजान नहीं जाएंगे। भारत की आंतरिक प्रतिक्रिया क्या रही, राजनीतिक समर्थन। विपक्षी दलों लाइक समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस, जनता दल यूनाइटेड, बसपा, सभी ने इसका समर्थन किया। मुख्य नेताओं ने जैसे राहुल गांधी, मुलायम सिंह यादव के सुपुत्र अखिलेश यादव, हालांकि विरोध में रहते हैं लेकिन किया, मायावती ने किया। और जनता ने क्या किया, उन्होंने उठा के तिरंगा यात्राएं और निकाली और विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया, जिससे नागरिकों ने आतंकवाद के खिलाफ एकजुटता दिखाई। अब देखिए निष्कर्ष क्या निकला कि भारत जो है वो जीरो टॉलरेंस हमारी पॉलिसी है और हम किसी भी टेररिस्ट अटैक के खिलाफ हम जाएंगे और हम इसको एज ए वार लेंगे, जैसे कि मोदी जी ने कहा। और भारत की अंतर्राष्ट्रीय स्थिति को भी मजबूत किया। चलिए कुछ और न्यूज़ इस बारे में देखते हैं और हो क्या रहा है। अब आप डिफरेंट न्यूज़ के बारे में डिस्कस करते हैं। पहली न्यूज़ क्या है कि जिसको हमने अभी डिस्कस किया कि बीएसएफ ने पाकिस्तान की 5 चौकियों को तबाह कर दिया और एक आतंकी लॉन्च पैड को भी नष्ट कर दिया। आप ये देखो, इतना बड़ा ऑपरेशन हो गया, उसके बाद भी पाकिस्तान मानने को तैयार नहीं है। तो आप देखिए क्या लग रहा है कि बीएसएफ अधिकारी ने इस मामले में बुधवार को जानकारी दी और अब लाइव अपडेट्स दे सकते हैं और देख सकते हैं लोग क्या क्या कह रहे हैं। लोगों में बहुत गुस्सा है। इसी बीच में दिल्ली पुलिस आईएसआई एजेंट भी पकड़ रही है, बहुत सारे। ठीक है,
चलिए और अगली न्यूज़ के बारे में डिस्कस करते हैं। इन्होंने क्या लिखा, इन्होंने लिखा कि पाक सेना ने 5 चौकियों को नष्ट किया, घायलों को ले जाने की खबर। अब ये पता नहीं पाक सेना ने किया, न्यूज़ ही गलत छाप रखी है। पाकिस्तान की चौकियाँ तबाह हुई और ये कह रहे हैं कि पाक सेना ने किया। आप यहाँ पे आके वीडियो देख सकते हैं, ठीक है। ऐसे ही 5 सेम न्यूज़ है। अमिताभ कुमार ठाकुर ने प्रभात खबर के बारे में लिखा कि 5 पाकिस्तानी चौकियाँ तबाह कर दी गई हैं। और ये इम्पॉर्टेंट है, पहलगाम हमले के बाद देखिए महिला सैनिकों ने भी दिखाई बहादुरी और 600 से ज़्यादा गोले दागे। ये आप पढ़िए, हमारी महिला शक्ति बहुत इम्पॉर्टेंट है। और आपको तो पता ही आजकल सब कुछ एआई है, तो एआई में जनरेट हो रही हैं। तो भैया ये आज की समाचार थे, मुझे लगा डिस्कस करना चाहिए तो मैंने डिस्कस किया। अगर आपको भाई पसंद आया तो लाइक सब्सक्राइब करिएगा और धन्यवाद।